दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं 2026 के इस वाले टर्म में। यहाँ पे 5 राज्यों के चुनाव थे जिसमें एक यूनियन टेरिटरी था। असम, केरला, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु। उसके आज एग्जिट पोल आए हैं। बहुत ही हाई ऑक्टेन का ये चुनाव प्रचार था, स्पेसिफिकली असम और बंगाल के रीजन में, क्योंकि वहां पे नेशनल पार्टी बीजेपी थी दोनों जगहों पे, जिसकी वजह से वहां पे स्वतः ही, क्योंकि जब नेशनल पार्टी का एम्बिशन अगर किसी स्टेट में स्टेक पे होता है, वहां पे इसी तरह का माहौल बन जाता है। बनस्पत इसके तमिलनाडु में, केरला में चुनाव वहां पे भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उतना बज नहीं था, क्योंकि बीजेपी वहां पे भी कोई मेन कंटेंडर थी नहीं, पुडुचेरी को अगर छोड़ दें तो। ठीक है। सारे जो चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं, एक एक्सेस माई इंडिया ने अभी नहीं दिए हैं शायद बंगाल के, लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल आए हैं सबके, उन पे एक एक बार बात करेंगे। और मुख्य रूप से क्योंकि मैं बंगाल पे ही ज्यादा रिसर्च करी है और थोड़ा असम पे, इन पे ज्यादा बात करेंगे, बाकी की टॉली हम देखेंगे एक बार। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल के साथ में, वो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, देखो अगर स्टार्टिंग से अगर बोले तो एनडीए पूरे के पूरे असम रीजन में, जैसे 86, 101, 82, 94, 85, 95 और 88 से लेके 100, सबको अगर एवरेज आउट करेंगे तो 92 एनडीए जीत जाएगी। इसमें मुख्य पार्टी बीजेपी ही है, और बाकी के इसमें 30 सीटें मिलेंगी कांग्रेस प्लस को। और कहीं पे कोई स्थिति है नहीं, वो ग्राउंड पे भी नहीं थी। पवन खेड़ा जी के थ्रू उन्होंने एक प्रयास किया था कि कुछ आरोप लगा के कुछ एंड मोमेंट में कुछ हवा बदल ली जाए, लेकिन वहां पे हमने देखा कि उसके 2 दिन बाद से पवन खेड़ा जी कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने सूली पे चढ़ा दिया उनको, क्योंकि अब तक वो नहीं पता चला कि वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने रिलीज करे तो आए कहां से एंड ऑफ द डे। ठीक है, आसाम की स्थिति ये जहां पे किसी को कोई डाउट ही नहीं था, वन मैन शो था, और वो थे बीजेपी के हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, अब नॉर्मली आप राहुल गांधी जी को देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कभी किसी को टारगेट नहीं करते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को बहुत रडार पे लिया, और एक दो जगहों पे जहां पे उन्होंने बताया कि उनके पुराने कुछ किस्से थे कि कुत्ते का बिस्किट खिलवा देते हैं, नेताओं से वो करवा देते हैं। ठीक है, तो एक पर्सनल एनिमिटी उन दोनों के बीच में है ही। लेकिन ये जो स्थिति है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे असम की स्थिति अभी निकल के ये आती है। ठीक है, ये हुआ जी हमारा पहला। दूसरे पे आते हैं पुडुचेरी का। देखो पुडुचेरी का भी जो इलेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट सील्ड है। 30 सीटें हैं जहां पे एनडीए को अगर आप देखोगे 17, 24, 19, 25 पोल ऑफ पोल में 19 सीटें उसे मिलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एनडीए की, बीजेपी की सरकार यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसपे सबकी निगाहें हैं और हर कोई एक तरफ एक्साइटेड है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट में यहाँ पे क्या होने वाला है। वो था बंगाल का चुनाव। बहुत बार हमने इस पे बात करी, जहां हमने बात करी थी इस पे कि देखो जी 294 सीटें हैं टोटल, 148 चाहिए। पिछली बार की अगर बात करें तो 215 सीटें टीएमसी को आई थी और 77 सीटें आई थी बीजेपी को, जिसमें एंड ऑफ द डे घट घटा के बची थी उनके पास 70 सीटें। और इक्का दुक्का जो लोग डिफेक्ट मार के और उपचुनाव हुए वो टीएमसी में वापस चले गए, क्योंकि सरकार बनी नहीं है तो क्यों रिस्क लेने का वहां पे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को, होम मिनिस्ट्री को और पूरे जो सेंट्रल फोर्सेस वहां पे अवेलेबल थे, 2500 कंपनियां जो मोटा माटी एक चुनाव करवाने में सक्षम हो रही। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी रही कि बंगाल ने हिस्ट्री क्रिएट करी। हिस्ट्री मतलब लिटरली हिस्ट्री बनाई है, क्योंकि जो सेकंड फेज के चुनाव है वहां पे भी 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये फेज 2 की बता रहा हूं। ठीक है, फेज 2 में 92% से ज्यादा ये बात बनी, और फेज 1 जब हुआ था तो आपको उसका भी पता होगा, लगभग 93% की वोटिंग हुई थी। इससे पहले त्रिपुरा का ये रिकॉर्ड था जिसने 91% के आसपास कुछ मतलब हाईएस्ट मारा था, जहां पे वोटिंग परसेंटेज इतना हाई गया था। वो बंगाल ने तोड़ दिया है और वो आ गया ओवरऑल दोनों का मिला के 92 के ऊपर का कुछ। ठीक है, 294 सीटें, 148 मेजोरिटी मार्क। ममता बनर्जी जो टीएमसी की 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने शुभेंदु अधिकारी और पूरी की पूरी बीजेपी, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो भी पूरा टाइम वहीं पर थे। उन्होंने बोला भी था, काफी फेमस बयान था कि 15 दिन में यहीं पे रहूंगा। ठीक है, पहला फेज बहुत शांति से हुआ था, बहुत ही कोई शायद इक्का दुक्का कोई घटना हुई होगी, बहुत ही मामूली स्केल पे। यहाँ पे थोड़ी बहुत झड़प है पुलिस के साथ थोड़ा फुटा, और एक दो जगह पे जो वीडियो निकल के आए कि बीजेपी के बटन के सामने टेप चिपका दिया 2 बूथ पे, जो साउथ 24 परगना के थे। ठीक है, ओवरऑल
ये था चुनाव का वहां पे होने का तरीका, ठीक है। अब जो एग्जिट पोल वहां पे आया, क्योंकि बहुत डिटेल में हम और भी इस पे वीडियो बना चुके हैं, वो आप जरूर देखिएगा। देखो, अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो जो एक्सिस माई इंडिया, जो प्रदीप गुप्ता है, उन्होंने क्या दिया है वो कल देंगे, उन्होंने अपना अभी तक नहीं दिया है। लेकिन इनकी अगर बात करें तो एक को अगर छोड़ दें, पीपल्स पल्स को, ठीक है, ये बहुत क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबल कोई भी एग्जिट पोल ऐसा सच नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वोटिंग तो शाम तक हुई है और शाम को ये डेटा आ गया, ठीक है ना। और शायद हर विधानसभा वार्ड कितने पे जाते हैं, कितना इनका सैंपल साइज है, बहुत ज्यादा उस पर भरोसा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता हूं। डायरेक्शन ले सकते हैं बस कि भाव किधर है लोगों का। तो परिवर्तन या परिवर्तन जो था वो भाव बंगाल में इस बार हमें दिखता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जगह है जहां पे 177 से 87 यानी कि क्लियर मेजोरिटी पीपल पल्स टीएमसी को देता है। लेकिन बाकी जगहों पे, 3 जगहों पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन तीनों जगहों पर बीजेपी की हमें वेव नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये बिल्कुल मेजोरिटी के आसपास के नंबर है। हाँ, अगर 175 161 बनते हैं तो कहेंगे कि हाँ, हवा 60% उनकी तरफ थी, ठीक है। बंगाल कभी भी आसान चुनाव रहा नहीं है। इवन मैं तो एक जर्नलिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि 1971 में टैंकर तक आ गए थे, ठीक है। पहले कांग्रेस रही, उसके बाद वामपंथी रहे, और वामपंथी के बाद अभी बंगाल में 15 साल ममता बनर्जी, और अब में भी एक चांस हो सकता है कि शायद भाजपा की सरकार आए, ठीक है। इतने सब ताने बाने के बाद ये चुनाव हुआ है। बहुत ऑब्वियसली इसमें एक्सपेंडिचर भी हुआ होगा इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि इतने फोर्सेस को मोबिलाइज करना, आईपीएस ऑफिसर्स को बाहर से इतने उस लेवल पे पर्यवेक्षक बनाना, ठीक है। तो ये है जहां पे एक्सेस माई इंडिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर है, तो इनके एग्जिट पोल को कल देखेंगे। लेकिन मोटा माटी जो सारे जर्नलिस्ट, जो कुछ लोग गए हैं वहां पे, एक वेव इस बारे में बताते हैं कि बीजेपी की तरफ वेव है, लेकिन बहुत मेजोरिटी से जीत जाएगी, 200 सवा 200 पार कर जाएगी, वो रेयर केसेस में कुछ ही लोगों ने बोला है कि 180 प्लस या उससे ऊपर निकल जाए। अदरवाइज कांटे की टक्कर के आसपास 45 55 40 60 उसके आसपास के ही रिजल्ट की बात सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, एक है हमारा तमिलनाडु का। अगर पोल की बात करें तो तमिलनाडु का भी काफी इंटरेस्टिंग है इस बार क्योंकि इस बार टीवी के पार्टी लड़ रही है, जो जोसेफ विजय है वहां से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और एक ने, यानी कि एक्सेस माई इंडिया ने, उन्हें, ये अदर है, यहाँ पे लिखा नहीं है उसका, लेकिन वो उनकी जो टीवी के पार्टी, उसी को 98 से 120 जो दिखा रहे हैं, यानी कि लगभग मेजोरिटी। मेजोरिटी क्यों? क्योंकि 234 सीटें हैं, 118 मेजोरिटी मार्क है, और वो 118 इसमें फंसता है, क्योंकि महिलाओं में, युवाओं में इनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है। अब डिपेंड करता है कि वो कन्वर्जन किस रेट पे हुआ है, क्योंकि उनके पास भीड़ तो बहुत थी, बहुत लोग उनके पास आ जा रहे हैं, ठीक है, तो माहौल उनके लिए था। क्योंकि जो डीएमके पार्टी है उसके खिलाफ भी माहौल था, क्योंकि वहां पे करप्शन को लेके, गवर्नेंस का जो इशू है वहां पे लगातार उठ रहा था, ठीक है। तो ये था टीवीके का। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखें, टैली की बात करें हम, तो यहाँ पे तो एनडीए है ही नहीं, ऑलमोस्ट नगण्य है। 65 से 80, 100, 85, यानी ये 95 और ये 122। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेजोरिटी मार्क को दूसरी पार्टी जो एआईडीएमके है, माफ कीजिएगा डीएमके, वो टच कर जाएगी, एनडीए उसको टच नहीं करेगा, ठीक है। उसकी एक बड़ी चुनौती है कि बीजेपी ने जब लोकसभा में यहाँ पे जब चुनाव लड़ा था तो 11% के आसपास का वोट था, अब भी बहुत कम सीटों पे वो वहां पे लड़ रही है। और जो एआईडीएमके पार्टी है उसके पास अब बड़े नेता का ना होना, जो नेता एग्जिस्टिंग हैं उनके वह बुजुर्ग होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्टी को एकजुट रख पाना, क्योंकि 10 साल से सत्ता से ये लोग बाहर थे, तो वो उनकी चुनौती है। एक कंडीशन ये यहाँ पे बन सकती है कि अगर पीठ, मतलब कैसे भी करके, या तो टीवी के जीत जाए तो डीएमके हट जाएगी, ठीक है, फिर एआईडीएमके और बीजेपी फिर उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डीएमके ही पावर में रहेगी तो बीजेपी के लिए चांसेस अभी फिर और 5 साल के लिए आगे के लिए एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, ठीक है। और अन्नामलाई वहां के मतलब बहुत ही पॉपुलर हैं, मतलब अपने हिंदी हार्टलैंड में तो बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, और तमिलनाडु में भी उनकी पॉपुलैरिटी अब काफी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हाँ, बीजेपी अभी भी काफी पीछे है, कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और देखते हैं कैसे कैपिटलाइज करेगी और ये रिजल्ट कैसे आएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक तो जैसे कुछ देखेंगे ना, जैसे 87, 100, 120, 22, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है कि डिफरेंस नहीं है या कम डिफरेंस है, कुछ जगहों पे है, कुछ जगह पे टीवी के जीत रही है, ठीक है। इस पे बता पाना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। लास्ट आते हैं जी आपका, क्या कहते हैं, केरला पे। केरला का एग्जिट पोल मतलब काफी अलग है, और एक इतिहास इसमें बन सकता है। इतिहास इन द सेंस कैसे बनेगा कि केरला में
अगर वामपंथी हार गए यानी कि एलडीएफ अगर हार गया, ठीक है, जिसके विजयन जो है वो चीफ मिनिस्टर है, अगर केरला में हार गए तो शायद ऐसा पहली बार ही हो रहा होगा कि पूरे देश में वामपंथियों की कोई सरकार नहीं होगी, पूरे देश में कोई वामपंथी सरकार नहीं, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो भाजपा को अगर देखें आप यहाँ पे तो काफी कम है। लोकसभा में एक थ्रिस्सूर की सीट जीत गए थे, ठीक है, और ये तिरुवनंतपुरम जहां पे उनके छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, कुछ जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं वहां पे उन्हें थोड़ी थोड़ी सफलताएं मिली हैं। अगर वामपंथी वहां पे हार जाते हैं, यानी कि एलडीएफ अगर हार जाती है वहां से, तो यूडीएफ आएगी। यूडीएफ का मतलब है कि कांग्रेस आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वामपंथियों का इतिहास ऐसा है कि अगर ये एक बार चले जाएं और बीजेपी अपनी ताकत लगाए तो ये गायब भी हो सकते हैं हमेशा के लिए, कि शायद बचे ही ना। जैसे माओवाद खत्म हो गए, मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट थे जहां से होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला कि लगभग समाप्त हमने कर दिया है, ठीक है, वो अलग मैटर है। अगर इधर वामपंथियों की बात करें तो अब ये सरकार से जाने के चांसेस इनके हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि बीजेपी तो इस बार तो सरकार में नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो यहां नहीं है। कांग्रेस की डायरेक्शन यहाँ पे हमें दिखती है, ठीक है, कि हाँ ये सरकार में आने के चांसेस हैं, और ये बीजेपी के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन आज की स्थिति में होती है कि जहां पे भी बीजेपी और कांग्रेस का अगर वो बन जाए, समीकरण अगर बन जाए, तो वहां कांग्रेस जीत नहीं पाती है, फिर बीजेपी वहां से निकल जाती है। तो 5 साल का टाइम बीजेपी के पास होता है कि भाई कैपिटलाइज करें हम उसको और फिर उसे कन्वर्ट करें अपनी विक्ट्री में, ठीक है। ये संभव दिखता है केरला के हमें चुनावों से, और शायद हो सकता है कि वामपंथी शायद किसी भी राज्य में इनकी सरकार ना बचे। बंगाल में होते थे थोड़े टाइम पहले तक, वहां से भी लगभग चले गए। त्रिपुरा में होते थे, खत्म ही हो गए वहां से, ठीक है। एक हाँ कुछ सीटें बिहार में जीत जाते हैं, इक्का दुक्का कहीं नॉर्थ ईस्ट में जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा इलेक्शन जहां पे सारी सरगर्मी जो है चल रही है, ठीक है। और ये था आपका बंगाल का इलेक्शन, जिसमें हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, कल और बनाएंगे, और जब रिजल्ट आएगा उस दिन तो लाइव भी करेंगे, ठीक है। तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और आपको ये ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थोड़ा शेयर करें, कॉमेंट करें कि उनकी राय क्या है, एग्जिट पोल से उनका कितना लेना देना बैठ रहा है अभी तक, या उनके हिसाब से कोई और ही एनालिसिस है, ठीक है, वो ही बता सकते हैं। और जो इन पर्टिकुलर स्टेट्स के जो लोग हैं वो भी कमेंट करें, बताएं अपने राज्य के बारे में कि कौन से इशू थे, किस पे बात हुई, किस पे बात नहीं हुई, ठीक है। बंगाल सबसे हाई ऑक्टेन था, इस पे लगातार हम लोग निगाह बना के रखेंगे, रिसर्च चालू रहेगा, और जब रिजल्ट आएगा तो इस पे बात हम करेंगे।